डिफेंस सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ गई है। मैंने यहाँ पर डीडी न्यूज़ खोला हुआ है। डीडी न्यूज़ एक गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है और ये एक विनिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं, जहाँ हमें देखने को आ रहा है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसने अभी साइन किया है 5083 करोड़ की डील और इसका बड़ा फायदा एचएएल को होगा। एचएएल के साथ साथ बीडीएल को भी बड़ा फायदा होगा। कहने का मतलब ये है कि सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये आपको बताना चाहूँगा। जो इंडियन नेवी है और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इनके लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जिसको ALH-MK3 बोला जा रहा है, इसको बनाने का ऑर्डर दिया है। इन हेलीकॉप्टर का काम रहेगा कि समुद्र के ऊपर निगरानी रखना। अब इससे एक बड़ा फायदा यही होगा कि जो एचएएल कंपनी है, इसका ऑर्डर बुक और बढ़ जाएगा। ऊपर से ये भी देखने में आता है कि एचएएल की मैन्युफैक्चरिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से ज्यादातर ऑर्डर एचएएल के हाथ में ही लगते हैं। अब सिर्फ एचएएल के लिए ही ये ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन कर दिया है कि 5083 करोड़ की डील लगी है। इसमें एचएएल तो ये बनाएगा, ये आप इधर देख सकते हैं, ये वाला हेलीकॉप्टर एचएएल बनाएगा और जो VL सैटिल मिसाइल है, ये बीडीएल बनाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑर्डर बीडीएल के हाथ में भी लगा है। 5000 करोड़ का हिस्सा आधा एचएएल के हाथ में जाएगा, आधा बीडीएल के हाथ में जाएगा। अब बीडीएल क्या बनाने जा रहा है? बीडीएल बनाने जा रहा है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इस मिसाइल का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही रहेगा कि शिप के पास आने वाले जितने भी ड्रोन्स होंगे, जितने भी जेट्स होंगे, उनको ये मिसाइल रोकेगी। और कह सकते हैं कि बीडीएल के लिए ये एक बड़ा वॉल्यूम ऑर्डर है और यही ऑर्डर कंपनी के जो पुराने रिजल्ट खराब आए थे, जिसकी वजह से मार्केट ने कंपनी को काफी ज्यादा नापसंद किया और बीडीएल तेजी से गिरा, यही ऑर्डर अब इसको उठाने वाले हैं। एक ऑक्सीजन का काम करेंगे, ये समझ के चलिए। और इसी बेहतरीन ऑर्डर के चलते हुए ये जो पारस डिफेंस कंपनी है, ये जो डेटा पैटर्न कंपनी है, या फिर ये जो आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है, इनमें भी हमें तेजी देखने को मिलेगी। बाकी गाइस, आपको ये खबर देखने में बहुत पॉजिटिव लग रही है और नो डाउट पॉजिटिव है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान रखकर चलनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस खबर को लेकर बहुत ज्यादा हाइप हमें देखने को नहीं मिल रही मार्केट में। ऐसा इसलिए कि नो डाउट डील है 5000 करोड़ की, लेकिन एचएएल के हाथ में सिर्फ 2000 करोड़ या 3000 करोड़ के आसपास लगने वाला है। बाकी बीडीएल के हाथ में लगेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि एचएएल के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट डील है, कोई मैसिव डील नहीं है। जहां पर लोग बोलते हैं कि डिफेंस बूम करेगा, लेकिन उस हिसाब से ये डील एक रूटीन प्रोक्यूरमेंट लगता है, कोई एकदम मैसिव डील का हिस्सा नहीं लगता। इससे नो डाउट एचएएल हो, बीडीएल हो, इनका रेवेन्यू जंप तो करेगा, लेकिन वो वाली बात नहीं आएगी जो लोग अभी फिलहाल माइंड में लेकर चल रहे हैं। तो देखते हैं कि भाई अब हमें आगे और कौन सी बड़ी डील देखने को मिलती है एचएएल और बीडीएल को लेकर। फिलहाल डील्स आना स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशन हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें पारस डिफेंस की, तो पारस डिफेंस ने अभी एक और अपडेट अनाउंस की है। पारस डिफेंस ऑलरेडी 11 से 12% बढ़ चुका है, 5 दिन में 14 से 15% ग्रो होता हुआ नजर आया है। और जैसा हम जानते हैं कि कंपनी ने अपनी खुद की एक सब्सिडरी बनाई है जो सेमीकंडक्टर बेस्ड सब्सिडरी है, उसकी वजह से पारस डिफेंस में पॉजिटिविटी आई है। ईरान, इजराइल, यूएस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से इस कंपनी में पॉजिटिविटी आई है। और अब एक खबर और निकल के सामने आ रही है कि पारस डिफेंस ने एक MOU भी साइन किया है। बाकी लोग बिग इंटरनेशनल टाई अप बोल के पारस डिफेंस में ओवर हाइप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखकर चलना कि ये MOU अभी एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होंगी, कॉन्ट्रैक्ट आने में अभी टाइम लगेगा। और वैल्यूएशन पारस डिफेंस की ऑलरेडी हाई है, जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म रैली है पारस डिफेंस में, वो रहेगी भी, लेकिन जल्दी हमें पारस डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। बाकी अब आ जाते हैं सीधा मुद्दे पे और जानते हैं कि भाई ओवरऑल आज मार्केट में क्या चल रहा है। आज वो कौन सी खबर निकल के सामने आ रही है जिसका इंतजार सबको है, सबकी नजर इस अपडेट पे है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने मार्केट टुडे का आर्टिकल खोला हुआ है। अगर आपने एमकाई ग्लोबल का नाम सुना है तो आपको बताना चाहूंगा, एमकाई ग्लोबल के एनालिसिस के बेस पर मेन पॉइंट यही है कि यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान का जो एक्सक्लरेट है वो हो चुका है, यानी एक बड़े लेवल पे ये वॉर हमें देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी जो चिंता जताई जा रही है वो है स्ट्रेट ऑफ हर्मोज को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज को शट डाउन कर दिया गया है, जहां से दुनिया का 20 से 30% तेल निकलता है, उसको फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है और इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया का होगा, बिकॉज 50% जो क्रूड ऑयल है, जो LNG है, उसका इंपोर्ट रुक जाएगा। रुक जाएगा नहीं, रुक गया है। और इसी वजह से ये जो कंपनी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, पेट्रोनेट.LNG,
ये 5 दिन के अंदर 12 से 13% गिरती हुई नजर आई, क्योंकि पेट्रोनेट एलएनजी जो कंपनी है, इसके पास जो कतर से आने वाली सप्लाई है वो फिलहाल अभी काट दी गई है, जिसकी वजह से इस कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और कह सकते हैं कि इंडिया के पास सिर्फ 15 दिन का एलपीजी स्टॉक बचा है, जो कि एक बड़ी टेंशन वाली बात है। फिलहाल डीजल बनाने का जो खर्चा है वो बढ़ गया है, लेकिन पंप पर प्राइस अभी नहीं बढ़े हैं, इसीलिए ओएमसी को पर लीटर 15 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे रियलिटी यही है कि सिचुएशन काफी सीरियस हो गई है, क्योंकि सप्लाई चेन काफी डिस्टर्ब हुआ है। ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए अभी फिलहाल जैकपॉट है, क्योंकि वो अब तेल को महंगा बेचेंगे। इसीलिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के ऊपर नजर बना के रखिए, ऑयल इंडिया के ऊपर नजर बना के रखिए। बाकी हमें ये भी ध्यान में रखकर चलना है, फिलहाल मीडिया रिपोर्ट में, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन के ऊपर आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि भाई ऐसा बड़ा क्राइसिस पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह की अनप्रेसिडेंट क्राइसिस आपको दिखाई जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एमकाई का मानना है कि ये ब्लॉकेड 1 से 2 वीक से ज्यादा नहीं चलेगा, बिकॉज पूरी दुनिया ठप हो जाएगी अगर ये रास्ता बंद रहा। तो हम कह सकते हैं कि इस रास्ते को खुलवाने के लिए यूएस और चाइना जैसे बड़े देश पूरा जोर लगा देंगे, तो ज्यादा टाइम तक ये बंद नहीं रहने वाला, ये चीज आप मान के चलिए। बाकी फिलहाल आज निफ्टी हमें थोड़ा ऊपर देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में काफी चल लिया है। अब थोड़ा डेड कट बाउंस हमें जरूर देखने को मिलेगा, यानी हल्की रिकवरी हमें आज जरूर निफ्टी में देखने को मिलेगी, और वो देखने को मिल भी रही है। तो अगर हम ये देखें कि किस सेक्टर के ऊपर नजर रखनी चाहिए, तो फिलहाल ओएनजीसी, ये ध्यान रखकर चलो, ओएनजीसी ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज के ऊपर नजर बना के रखिए। वहीं घेल जैसी कंपनीज के ऊपर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। और अगर हम लूजर की बात करें, तो ऐसी कंपनी जो पेंट सेक्टर से बिलोंग करती हैं, जैसे एशियन पेंट हो गया, बर्जर हो गया, एयरलाइन जैसे इंडिगो हो गया, इनके ऊपर भी नजर बना के रखिए, बिकॉज क्रूड ऑयल महंगा होने की वजह से इनके खर्चे तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यही रीजन है कि गाइस ओवरऑल मार्केट में हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। सारा खेल न्यूज का है, ये मान के आप चलिए। जिसके हाथ पहले न्यूज लग गई वो पहले गेम पलट देगा, जिसके हाथ पहले खबर लग गई वो पहले समझ जाएगा क्या हो रहा है। तो हम सबसे पहले न्यूज आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले क्विक में आपको न्यूज देखने को मिलती है। तो अगर आपको क्विक में सबसे पहले न्यूज चाहिए, शॉर्ट में आपको 2 लाइन में इंपॉर्टेंट बातें चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।